एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम धोधाबाई था। घर में खूब धन धान्य था। एक दिन सेठ सेठानी चल बसे। दोनों बहन भाई का विवाह हो चुका था। दोनों के दो दो बच्चे थे, पर अब बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में ही रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई अपनी पत्नी से बोला, मैं पितरों के तरण और पिंड दान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ बहन झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती थी। बदले में भाभी बचा खुचा उसे खाने को दे देती थी। जब भी वो भाभी के घर आटा पीसती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर और पकाकर अपने बच्चों से कहती, बेटा खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने वाला कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं पर छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई और रोती रोती वापस अपने घर आ गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। तो बताओ, पेड़ कभी अपनी जगह से हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। ये देखकर उसे क्रोध क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वो अपने बच्चों को भूखे लेकर ही सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत। लेकिन अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिल जाए तो आ जाना। अगले दिन भी वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखी ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती। इसी प्रकार पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस घर आया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और उसके बच्चे कहाँ हैं?
तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक सुंदर महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से पूछा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिया। माता पिता के आशीर्वाद और तेरे साथ गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुन भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितर जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करी, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सब पर कृपा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।